नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डाइटिशियन राशि अग्रवाल और आज आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो कोलेस्ट्रॉल का इलाज जानने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक वैक्सी मोम जैसा दिखने वाला चिकना सब्सटेंस होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। वैसे कोलेस्ट्रॉल उतना भी बुरा नहीं होता जितना हम हमारी बॉडी के लिए समझते हैं। कुछ अमाउंट में हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए, हॉर्मोन्स बनाने के लिए और हमारी जो सेल्स होती हैं उनकी बाहरी परत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हम खाने में खा रहे हैं सिर्फ उससे ही हमें कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, नहीं। हमारी बॉडी में लिवर अपने आप से भी कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन करता है क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन परेशानी जब आती है जब ये हमारे ब्लड में ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है और उसके कारण कोलेस्ट्रॉल की परतें हमारी नसों में जमने लगती है, लेयर बनाने लगती है, थिक होने लगती है। कुछ उसी तरह से जैसे कपड़ों पर ज़िद्दी दाग चिपक जाते हैं या बर्तनों पे चिकनाई जो साबुन के बिना जाते भी नहीं है। टाइम के साथ धीरे धीरे ये कोलेस्ट्रॉल की जो परत होती है हमारी नसों में वो मोटी होती जाती है और मोटी होने के कारण वो ऑक्सीजन की सप्लाई को उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक कम कर देती है, जिसकी वजह से जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी हार्ट को जो ब्लड सप्लाई कर रही है आर्टरी, जो नस आपके हार्ट को ब्लड दे रही है, अगर उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की परत थिक होती जाती है, मोटी होती जाती है, तो ऑक्सीजन हार्ट तक नहीं पहुंचने देती और उसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। यही अगर ब्रेन में जो नस ब्लड सप्लाई कर रही है वहाँ जमा हो जाए तो स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो समय के साथ धीरे धीरे ये बहुत ही परेशान करती है। अब कोलेस्ट्रॉल भी दो प्रकार के होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। आपने एचडीएल और एलडीएल का नाम सुना होगा, जिसको हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो जो एचडीएल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हमारी बॉडी में होना चाहिए। वहीं एलडीएल जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए। जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, अपनी लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, उसके अंदर एचडीएल, एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सबकी जो रेंज है वो वहाँ पर लिखी होती है, आप उसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। हमारी बॉडी को जो खतरा होता है हार्ट अटैक आने का या स्ट्रोक आने का, वो एचडीएल के कारण नहीं होता, गुड कोलेस्ट्रॉल के कारण नहीं होता, बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण होता है। तो फिर आइए अब कुछ ऐसे फूड्स की बात कर लेते हैं जो इतने इफेक्टिव होते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी से पूरी तरह बाहर निकाल के फेंक सकते हैं, आपको बैड कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा दिला सकते हैं। पहला फूड जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी वो है गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन के अंदर एक एलिसिन नाम का सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और इसीलिए लहसुन को हार्ट फ्रेंडली यानी हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा फूड भी माना जाता है। दूसरा है ग्रीन टी, जिसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ही कमाल की होती है, बहुत ही अच्छी होती है, जो आपको हाई कोलेस्ट्रॉल से बचाती है। क्वांटिटी की बात करें तो आप रोज 2 से 3 कप ग्रीन टी आराम से ले सकते हैं। तीसरा है साइलियम हस्क, जिसको हम बहुत कॉमनली ईसबगोल के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही अच्छा सोल्यूबल फाइबर का सोर्स है और ये सोल्यूबल फाइबर आपकी बॉडी से एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करता है और बॉडी से बाहर निकाल के फीसेस के साथ फेंक देता है, और ये एफडीए से भी अप्रूव्ड है। रोज़ आप इसको 1 से 2 चम्मच पानी या दही के साथ ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को टाइमली मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है और इसीलिए जो भी फूड्स आज मैंने आपको बताया अपनी डाइट में शामिल करना आज ही से चालू कर दें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।